हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन का अंजलि क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। अभी इस समय पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच। ठीक है, जो आप लिखना चाहो। आई एम लव्ड, आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, वी बोथ आर इन यूनियन, ओके, वी बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर। जो आप लिखना चाहते हैं। मैं तो ये बोलूँगी कि जितना लिखोगे आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, उतनी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, चलो। पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले हम इस इंसान की एनर्जी चेक कर रहे हैं। चेक हम इस इंसान की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट कार्ड्स देखते हैं, क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। ओ, कंफ्यूज्ड, क्वेश्चन मार्क। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ग्रेटफुल, नाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, पर्सन की ऊर्जा क्या है अभी इस समय। ओ, ग्रम्पी, कंफ्यूज्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या हुआ है। ओके, ज़्यादातर जो एनर्जी आई है वो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब फेमिनाइन एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है और जो ग्रेटफुल वाली एनर्जी है वो बहुत सारे फीमेल्स के लिए है। मतलब कि आपके पार्टनर फीमेल है या आपके पार्टनर इस टाइम फेमिनाइन एनर्जी में है, इसीलिए कन्फ्यूजन। मैस्कुलाइन एनर्जी तो अरे ये करो, बात खत्म। हमेशा कन्फ्यूजन मोस्टली फेमिनाइन साइड के अंदर ही होती है, फेमिनाइन के अंदर होती है। मैस्कुलाइन तो सोचता है ये कर कुरा के एक तरफ कर छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो पहले कर लेते हैं काम, फिर बाद में पता लगता है अच्छा अब इसका तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे तो मुझे बताना अगर आपको भी ऐसा लगता है। तो मैं जितना स्टडी कर रही हूँ, जितना मैं लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो। अगर आपकी पार्टनर फेमिनाइन है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, और अगर आपके पर्सन जो है वो मैस्कुलाइन है तो भाई वो हो सकता है अभी फेमिनाइन एनर्जी में है और वो बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, द फोर ऑफ वॉन्ड्स, भाई साहब मैंने दो एनर्जी निकाली और मुझे ये पूछना था कि ये मैरिज के लिए है या ये करियर के लिए है। ठीक है, तो भाई मैरिज के लिए पर्सन कंफ्यूज है अभी। अब ये जो एनर्जी है ये बताती है कुछ लोग तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अभी मैं एक रिलेशनशिप के लिए, अभी मैं एक मैरिज एनर्जी के लिए, अभी मैं फ्यूचर के लिए क्या रेडी हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी फोर ऑफ वॉन्ड्स, ऑल यू नो कि मैरिज की ही बात करता है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या मैं अभी इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में मैरिज अभी सोचनी चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ में एक लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी चाहिए। अबाउट दिस दे आर कन्फ्यूज। पर जो लोग कहेंगे मैम हम तो मैरिड ही हैं, ठीक है, उनके लिए ये है कि भाई यूनियन करूँ, कर लेना चाहिए यूनियन, क्योंकि ईगो तोड़ती है ना आगे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो यूनियन करना चाहते हैं बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आ गया है। तो हो सकता है उनके फादर या उनके घर में कोई बड़े हैं जिनकी एनर्जी अभी बहुत स्ट्रगल वाली है, जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, और उनको लगता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ सुनूँ या वहाँ सुनूँ, किसकी सुनूँ। ठीक है,
आपके पर्सन इज लाइक बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं अभी इस समय आपके लिए, और ये उनको कंफ्यूज कर रहा है सॉरी, ये उन्हें कंफ्यूज कर रहा है कि मैं इतना ऑब्सेस्ड क्यों फील कर रहा हूँ उस इंसान के लिए, मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाने का क्यों मन है, मुझे इस रिश्ते में जल्दी जल्दी यूनियन का क्यों मन कर रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। इट्स अ यस एंड इट्स अ टू ऑफ कप्स, यूनियन की ही बात हो रही है, आपके सामने कार्ड्स है। ठीक है, ऐसा होता है ना, कभी कभी सुबह सुबह उठो तो पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, या कई बार जैसे जिसके पेरेंट नहीं होंगे वो समझेंगे इस बात को कि पेरेंट्स याद आ जाते हैं एकदम से, सुबह उठो ना पेरेंट्स की याद आनी शुरू हो जाती है, या जो बच्चे घर से दूर रह रहे हैं उनको अपना घर याद आना हो जाता है। ये क्यों होता है? सेम चीज़ यही है कि आपके पास होता क्यों यार इसकी याद क्यों आ रही है, ऐसी एनर्जी है। जबकि एक इंसान बड़ा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता हो, एम्परर है, उसकी मैंने कहा ना फेमिनाइन साइड मुझे नजर आई, तो उसको फेमिनाइन साइड फील हो रही है कि मुझे क्यों फील हो रहा है उस इंसान के लिए कि मैं उससे यूनियन करूँ या उसके साथ रिश्ता सिक्योर करूँ या उस इंसान से बात कर लूँ, या मैं ऑब्सेस्ड क्यों फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, देन वी हैव द ग्रेटफुल एनर्जी। समझना ही पड़ेगी, रीडिंग जरूरी नहीं है, देखो सब बस यही कार्ड्स पढ़ देते हो। ग्रेटफुल है इंसान, हाँ, क्योंकि वो इंसान को आपने बहुत कुछ लाइफ में अच्छा करके दिया है, इसलिए वो ग्रेटफुल है। मैं ऐसी रीडिंग नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, जिसको समझ में आए रख लेना, नहीं तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, आई एम फीलिंग और ग्रेटफुल क्यों आया है, आई एम फीलिंग और ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल क्यों आया यूनिवर्स यहाँ, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल क्यों आया यूनिवर्स यहाँ पर। द सन, आपके पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, हो सकता है प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपके पर्सन। द फूल, एक न्यू बिगनिंग की प्रार्थना कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ हाथ जुड़े हुए हैं देखो, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने जितना भी आपका टाइम स्पेंड किया है वो उनके लिए सबसे पॉजिटिव टाइम पीरियड रहा है, वो टाइमलाइन बहुत पॉजिटिव रही है उस इंसान के लिए। तो उसको लगता है कि ऐसे टाइमलाइन के लिए, ऐसे जो है ना इंसान के लिए आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, और ऐसे फ्रेंडशिप के लिए, ऐसे रिलेशनशिप के लिए आई एम ग्रेटफुल। ओके, एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आप दोनों ने। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करते हैं कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है किसी के पेरेंट्स मान जाए, हो सकता है आप मान जाओ, हो सकता है ये इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए इस रिश्ते के लिए, ये इंसान के अंदर कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसी प्रार्थनाएं चल रही हैं। रिकंसिलेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए भी प्रार्थना है। ठीक है, और बहुत लाइट एनर्जी, मैं नहीं कहूंगी कि पुरानी बातों को याद करके परेशान होकर ऐसा करें, नहीं, लाइट एनर्जी। ठीक है, ग्रम्पी एनर्जी क्यों है यूनिवर्स में, ग्रम्पी एनर्जी क्यों है ऐसा फेस क्यों बना हुआ है, ग्रम्पी एनर्जी क्यों है यहाँ? हंस लो हंस लो, थोड़ा सा हंस लिया करो। चलो ग्रम्पी देखते हैं यहाँ क्यों। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, साफ बात, नो बकवास। यहाँ पर आपके पर्सन एंडिंग से डर रहे हैं, आपके पर्सन को पता लगा है दैट कहीं ना कहीं आप स्टेप बैक कर चुके हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इन तक बात पहुंचाई है जहाँ पर उन्हें पता लगा है कि भाई कंट्रोल खत्म हो गया है। ठीक है, जिस चीज़ को लेकर आपका पर्सन, ओके, और विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत ओवरबर्डन हैं अपनी फैमिली में, एग्जॉस्ट हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल अपनी एनर्जी सेव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ चल रहा है। ठीक है, और आपके बारे में भी सोचते हैं जैसे। ठीक है, तो जब उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्यों हो गया, मैं क्यों क्लोज्ड ऑफ रही या रहा, या मेरा कंट्रोल क्यों खत्म हो रहा है। एक इंसान की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और कुछ ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो ऐसा होता है कि यार यार सब कुछ तो ठीक से, अब ये क्या आ गया, क्यों आ गया, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था। ये ऐसी एनर्जी है। सीधे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, और अभी आप, मैंने बोला ये आप शायद मूव ऑन हो रहे हो या स्टेप बैक कर रहे हो, तो वो चीज़ उसको, ठीक है। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसी ऊर्जा है कि भाई हाँ, आपके पर्सन आपको थोड़ा जाता हुआ देख रहे हैं, या किसी से पता लगा है,
ठीक है। तो इनसिक्योर हैं। कुछ लोगों के लिए आप दूर क्यों हो गए एक दूसरे से, इसलिए चिड़े पड़े हैं। कुछ लोगों के लिए इनके घर में कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्शन चल रही है, क्योंकि एनर्जी है, दिमाग है ना, स्वॉर्ड्स क्या है, थॉट है और माइंड है, तो दोनों जो एनर्जी है वो ये है कि भाई बहुत, आप कह सकते हो केओस सा मचा हुआ है, इसलिए चिड़चिड़े हुए हुए हैं। आपको याद करते हैं तो पॉजिटिविटी से याद करते हैं, जब खुद की गलतियां याद करते हैं तो ग्रम्पी फील करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू डिवाइन। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड नाउ, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं करी है, एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें आई एम लव्ड, एंड पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की रीडिंग आपको मिलती रहे, आपके पर्सन की अपडेट आपको मिलती रहे, तो भाई बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, द जजमेंट एनर्जी, the eight of coins, the two of swords, the hanged man, seven of wands, death card, nine of wands, four of wands, लास्ट की एनर्जी वही आई है, फोर ऑफ wands वाली, एट ऑफ wands, ओके। अभी तक जो मुझे राशियां नजर आई हैं, दैट इज लियो, एक्वेरियस, पाइसीज, स्कॉर्पियो, हाँ, और माइनर अरकाना से बताऊं तो यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, स्कॉर्पियो और पाइसेस आया है, अभी कैंसर साइन नहीं आया है। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर जजमेंट कार्ड क्यों आया है, जो प्लीज गाइड करें, जजमेंट कार्ड क्यों है, जजमेंट की ऊर्जा क्यों आई है यूनिवर्स से। ओके, कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ। ओह माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूजन। आपके पर्सन को कहते हैं ना, जैसे रियलाइज हो रहा है कि उस इंसान ने आपको साम दाम दंड भेद हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करी है, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे थर्ड पार्टीज हो, चाहे कहीं ना कहीं उस इंसान ने मैनिपुलेट किया हो, चाहे आपको जो है ना विक्टिम बन के दिखाया हो, चाहे आपको कहीं ना कहीं आपके साथ माइंड गेम्स खेली हो, ये कुछ भी हो सकता है। देखो, आपको पता होगा आपके साथ क्या हुआ है, पर वो इंसान सिर्फ आपके लिए नहीं था, पर वो इंसान सिर्फ आपके भले के लिए नहीं था आपके साथ। ठीक है, ये चीज़ उसको अभी अंडरस्टैंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट आई एम सो सॉरी कि हो सकता है इस इंसान ने आपको फिजिकली मेंटली भी अब्यूज़ किया हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आई। एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं हर्ट करना चाहती थी, बट क्योंकि देखो कार्ड भी आया ना, थॉट चक्रा, देखो मैं बोल रही हूँ कि जो एनर्जी ग्रम्पी एनर्जी आई थी वो थॉट की और माइंड की है। तो ये सारी चीज़ें उस इंसान ने जो है ना एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है अभी बहुत 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 हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, दैट व्हाट दे डिड, उन्होंने करा क्या है। थर्ड आई चक्रा ओपन होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये ज़रूर है
कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को इस रिश्ते में किसी और का कंट्रोल नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपको कि हो सकता है फैमिली है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं वहाँ पर, और इनको वो चिड़चिड़ापन चल रहा है आजकल इनकी लाइफ में, तो वहाँ ये किसी को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं कि कोई मेरी लाइफ में आकर मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी बोले या बात करे। किसी का कंट्रोल नहीं चाहते ये, ठीक है। ये भी ऊर्जा है यहाँ। 8 ऑफ कॉइंस देखते हैं यहाँ क्यों आया है। 8 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स? हाँ, पर ये ज़रूर है, एक इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या किया है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको माफ़ कर दो, मैं ये कहूँगी फॉरगिव फॉरगेट करो और आगे बढ़ो आप, ठीक है, अगर ऐसा कुछ अपसेट हुआ है तो। और ये सबके लिए नहीं है कि वो जो मैंने बोला, अभी मैंने सॉरी भी बोला, मैं वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहती, ये सबके लिए नहीं है, बट जिनके लिए होगा उनको समझ में आ गया होगा। बाकी सबके लिए ये ज़रूर है कि आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपके साथ माइंड गेम खेली गई है, आपको विक्टिम बन के दिखाया गया है, आप ही के साथ गलत करके आप ही को जो है ना दोषी ठहराया गया है, कुछ ऐसा है। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स में? क्लोज्ड ऑफ। ओके, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है बहुत हद तक आपको बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं अब इस टाइम पे। उनको ऐसा लग रहा है यू आर वर्किंग फॉर द करियर, और हो सकता है पेंटिकल्स, और हो सकता है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गए हो आप, बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। पुराना सेल्फ तो बिल्कुल लेट गो कर दिया है, बहुत बदलाव आ गया आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हद तक मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप फोकस्ड कह सकते हो, फोकस्ड वो आपको देख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए भी बताऊं कि उनको लगता है कि शायद आप मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि ना ये कैमरा है, देखो यहाँ पर कैमरा शो किया गया है। सो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू, जैसे मैंने बोला, अब ये पता लगा है कुछ, तो इनको ये पता लगा है कि कहीं ना कहीं जो है ना आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो और आपने लेट गो कर दिया सब कुछ, और आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आपने डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की ऊर्जा में इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा आप कह सकते हो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसी चीज़ें दिखती हैं, ओके। देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस फॉर श्योर, जिन लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिखी है मुझे कि भाई ये इंसान किसी और को अपनी लाइफ में अपने रिश्ते के बारे में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन ज़रूर उस मतलब अकेले रहते हुए उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? नाइस पर्सन। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी याद है, हमने कंफ्यूजन कार्ड देखा था अभी, ठीक है, अभी हमने कंफ्यूजन कार्ड देखा था। वहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है बहुत जेंटल एनर्जी में है अभी, और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जेंटल एनर्जी में रखने की, फेमिनाइन एनर्जी में रखने की, जहाँ पर ये इंसान जो है ना आपकी तरफ का जो साइड है उसको समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक न्यू बिगनिंग के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि शुड आई और नॉट, ठीक है। ये वाली एनर्जी है यहाँ। यहाँ एडवेंचर कार्ड से भी दिखता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको मूव ऑन होता हुआ देख रहे हैं, आप मूव ऑन हो रहे हो तो इस चक्कर में उसको लग रहा है कि उसको आपसे आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहिए, आपको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चले गए तो आप वापस कभी नहीं आओगे, ठीक है। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत 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 हद तक ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर ड्रीम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी एक मैरिज लाइफ में हैं या एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से हैं, तो उस रिलेशनशिप को आगे बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें फ्यूचर जो है ना सेव करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, ये कहीं ना कहीं सॉरी अपॉलॉजी की एनर्जी भी मुझे दिखी, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सबके लिए नहीं है, मुझे सॉरी अपॉलॉजी दिखा है, सबके लिए नहीं है। मैं यहाँ यस नहीं बोल सकती। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नो की एनर्जी होती है, फिर भी मुझे सॉरी अपॉलॉजी दिखी है। और मैंने शुरू में भी कहा था कि ईगो, क्योंकि एम्परर आया था, ठीक है। हो सकता है अंदर है सॉरी अपॉलॉजी, बाहर नहीं बोलना चाहते, ठीक है। दी हैंग वन की एनर्जी है यहाँ पर।
दी हैंग्ड वन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स में? मुझे नहीं पता इस डेक में ये कहाँ से आ गया, पर आ गया। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचते हैं, और अभी इस समय पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंसान की, कहते हैं ना, मैंने कहा भी है ना, सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है, और उस चीज़ में वो एक्सेप्ट कर पा रहे कि मुझसे क्या हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी उनकी थोड़ी सी आंखें खुल रही हैं और उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। एंड ये कार्ड भी यही बता रहा है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहे, या उस इंसान ने जो है ना आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, या बहुत सारे लोगों के लिए पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक के लिए ईगो को या स्ट्रेस को या ओवर कंट्रोल को, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो, या फिर कुछ लोगों के लिए इनका ऐसा बिहेवियर है तो ये खुद से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये लेट गो करना शुरू करें। ओके, यहाँ ऐसा नजर आता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक करा हुआ है, या आपने इस इंसान की बिल्कुल एनर्जीज ही ब्लॉक कर दी हैं। टेलीपैथिकली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान हमेशा आपको रिजेक्टेड मोड में देखते हैं कि आप रिजेक्ट करते हो, या रिजेक्शन आपने सोच लिया है फाइनल, है ना। तो ये एनर्जी है नार्सिस्टिक बिहेवियर। आप इस इंसान के बिहेवियर को, आप इस इंसान के होता है ना केयर फ्री वाले, केयरलेस वाले जो नेचर होता है, कि एक इंसान को कितना बुरा लग रहा होगा, या एक इंसान को कितना पेन हुआ होगा, या एक इंसान को कितना ज़्यादा जो है ना महसूस हुई होंगी चीज़ें, वो ना फील करना, वो केयर फ्री केयरलेस एनर्जी। तो वो इंसान के सारे बिहेवियर को देखकर आपने इस इंसान को अगर ब्लॉक किया है, या इससे अपनी एनर्जी बिल्कुल ही कॉर्ड कटिंग कर ली है, तो ये चीज़, ये इंसान को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत स्ट्रेस। प्लेफुलनेस, मैं अभी बोल रही हूँ ना, केयर फ्री बिहेवियर था इसका। इस चीज़ से स्ट्रेस में है, या इस चीज़ से आप ये कह सकते हो कि इसको बहुत ज़्यादा आपसे ऑपोजिशन देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेस देती है। ठीक है, और देख रहे हो कैसा स्ट्रेस है। देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इज रिप्रेजेंट्स एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि भाई ये इंसान जो है इस जर्नी को अब ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, कौन सी जर्नी? जो स्ट्रेस की चल रही है, जो पेन की चल रही है, जो कहीं ना कहीं सेपरेशन की जर्नी है। ठीक है, इसको एंड करना चाहते हैं। डिसरिस्पेक्ट, ओके, ये जो आपके साथ इन्होंने बिहेवियर किया, या आपके साथ ये जो इन्होंने, वो जो मैंने अभी शुरू में भी कहा कि आई एम सो सॉरी भाई, इस इंसान ने आपको कैसे ट्रीट किया है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, या आपकी वैल्यू नहीं करी है, या हो सकता है बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, प्रोमिसेस ऐसे ऐसे कर दिए जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। ये सब इन चीज़ों की मतलब इस तरीके के बिहेवियर की, या इन चीज़ों की एंडिंग करना चाहते हैं। वी हैव द कंपैरिजन फॉर श्योर, क्लैशेस की, कंपैरिजन की। ठीक है, एंडिंग चाहते हैं, करना चाहते हैं एंडिंग, या आपसे एंडिंग चाहते हैं। द मास्टर, अगेन दैट अवेयरनेस वाली एनर्जी, और बहुत दिनों से आ रही है एनर्जी आपके पर्सन के कार्ड्स में ना। ठीक है, यहाँ मुझे कंपैरिजन कार्ड से भी दिखता है कि हो सकता है, क्योंकि नंबर देखो, डेथ भी एंडिंग की बात करता है, न्यू बिगनिंग की। नंबर 5 भी चेंज की बात करता है। तो आपके पर्सन अपने सिनेरियोज में चेंज लाना चाहते हैं, जहां पर वो पास्ट को और प्रेजेंट को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? ब्लाइंड साइड, आज ना मॉर्निंग के जो शॉर्ट्स में मैंने रीडिंग डाली है ना, उसमें भी आपके लिए यही फीलिंग आई थी। एंड वी आर द वर्ल्ड आया है, तो उसमें भी यही एनर्जी आई थी, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, जहाँ पर ये है कि मतलब एक इंसान पॉज ले रहा है अपनी, अपने आसपास के लोगों की जो भी गलतियां हैं, या जो भी एक्शन इनिशिएटिव रहे, या जो भी उनकी तरफ से कुछ भी रहा, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना ध्यान नहीं दिया, अब उस पर ध्यान दे रहे हैं ये।
आप कहीं ना कहीं जो है ना, आप कह सकते हो कि चीज़ों को रिकंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा भला एक रिश्ता था, अच्छी भली एक दुनिया थी, उसमें अचानक से ये, ठीक है। तभी मैंने कहा कि आपके पर्सन वो क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर गार्डेड है, जहाँ लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं अपने रिश्ते में, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ लोगों पर जो है ना ऐसे ही बस आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हो सकता है कि बहुत लोगों का सपोर्ट लेते थे ये पहले ना आपके और अपने बीच में, कुछ भी हो गया यहाँ फ़ोन मिला दिया, कुछ भी हो गया वहाँ फ़ोन मिला दिया। अभी ये किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं। अभी ये पॉज, आपको भी पॉज देना चाहते हैं कि आप भी टाइम लो अपना, और खुद भी टाइम ले रहे हैं। अभी ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते के यूनियन के लिए एक, आप कह सकते हो, अगर आपको लगता है ना कि कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं है, तो इन्होंने एक पॉज ले रखा है ताकि ये जो भी एक्शन ले, कहते हैं ना एक लास्ट चांस अगर ये आपके लिए ले, या एक लास्ट कोशिश अगर इस रिश्ते के लिए करें, तो वो काम आ जाए, फिर वो वेस्ट ना हो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्रस्ट इशू। आई थिंक मैं शायद मैंने जब शुरू में एम्परर वाला कार्ड भी आपको से बोला था कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं और यूनियन के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है ना बार बार, हो सकता है फ़ोन चेक करते हैं, या हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी अगर ये किसी और रिश्ते में हैं तो। बट ये आपको कॉल कांटेक्ट करते करते ही जैसे ना रुक जाते हैं। या मेरे पास ना एक फ़ोन आ रहा है जिसपे 444 है एंड में, और मैं 4 नंबर का ही कार्ड रीड कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही आपको एक मैसेज है कि देखो मेरे पास भी कम्युनिकेशन आया है ना, और यहाँ आइसोलेशन का कार्ड गिरा हुआ है, और हम 4 नंबर की कार्ड की बात कर रहे थे, और 444 था एंड में। तो हो सकता है वो इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है, एंड ही और शी जो भी है अपने रिश्ते में खुश नहीं है, अगर कहीं है तो, ठीक है। और कहीं नहीं है तो जहाँ है वहाँ खुश नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये आपको, आपका या तो वेट करते हैं कॉल कांटेक्ट का, या चीज़ें ठीक करने के लिए सॉरी अपॉलॉजी, ये इस तरीके का आपका वेट करते हैं, या ये आपको ये शो ज़रूर करते हैं दे आर हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप, और वेर एवर दे आर राइट नाउ, बट ये खुश नहीं है, ठीक है। और कम्युनिकेशन, देखो यूनिवर्स ने कैसे आपको मैसेज दिया कि मेरे पास कम्युनिकेशन है, विच मीन्स कि दे वांट टू टॉक। यहाँ पे ट्रस्ट का भी एनर्जी आया है। तो ऐसा हो सकता है कि ये लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहते हैं, बट ऐसा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं जिसकी वजह से ये आप तक, आपको अप्रोच करने से या तो डरते हैं या घबराते हैं कि आप इनको जज करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पर जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही एंड में जब आप लोग अलग हुए, तो वो हर्ट अभी भी इनके अंदर है, वूंड वो अभी भी इनके अंदर है, जिस वजह से ये अगर आप कॉल कांटेक्ट करते भी हैं ना, करना भी चाहते हैं, तो वो यहाँ पे भी लास्ट में 8 ऑफ वॉन्ड्स था, तब भी अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की अभी इस समय आपके लिए? द चैरियट। इस रिश्ते में प्यार लेकर आना, बैलेंस लेकर आना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, इस रिश्ते में केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी लेकर आना, ट्रैवल करना आपकी तरफ, रिश्ते को आगे बढ़ाना। रिश्ते देखो मून की एनर्जी आती है, जैसे घर की एनर्जी होती है। मान लो घर आपका एक साथ, मतलब एक साथ रहे हो आप, तो वापस से अपना घर एक साथ वापस से बिल्ड करना अपने घर को। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉयल रहना आपके लिए, लॉयल्टी आपसे चाहना, आपको कहीं ना कहीं जो है ना बहुत आपके लिए प्रोटेक्टिव बनना, कि आपके लिए वो थोड़े प्रोटेक्टिव हैं और आपसे थोड़ी प्रोटेक्शन चाहना, ठीक है, सिक्योरिटी चाहना, ऐसी एनर्जी। इस रिश्ते में अबंडेंस ही चाहते हैं आपके पर्सन, ओके, एंड स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। नाउ द कार्ड इज फॉर नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स, द 5 ऑफ कॉइन्स, द 4 ऑफ कॉइन्स। मुझे लगभग मैं बोलूँ तो 6 दिन के अंदर कांटेक्ट आ सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, कुछ लोगों के लिए 3 दिन में भी कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। फिर से फ़ोन की एनर्जी है, और मैं जब ये आइसोलेशन वाला कार्ड रीड कर रही थी, मैंने यहाँ पर भी आपको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान फ़ोन करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं, ठीक है।
3 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि ये इंसान जो भी आप लोगों के बीच में हुआ ना, स्पेशली ट्रस्ट इशू हुआ या फाइनेंशियली कुछ हुई बातें या कमिटमेंट की कुछ बात हुई या ओवर कंट्रोल हो गया या बिल्कुल ही कुछ कंट्रोल ही नहीं था, कोई बिल्कुल ही केयर फ्री था, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। आप देखो ये सारे प्लांट्स जो है ना, ये ख़त्म हो गए हैं, वो एक प्लांट को बचाना चाहते हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन आपसे रिश्ता बचाना चाहते हैं एंड चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये नेक्स्ट 6 डेज में हो सकता है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए जिसके साथ है वहाँ खुश नहीं है, तो ये उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, हेल्प सपोर्ट कुछ चाहते हैं, ऐसी हो जाए। पर्सन ऑन योर माइंड देयर रिश्ता विथ थर्ड पर्सन, द टावर। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में कुछ सच बाहर आए हैं, ठीक है। द हायरोफेंट, कोई है जो बहुत ज़िद्दी हो सकता है इस रिश्ते में, कोई है जो बहुत कल्चर ट्रेडिशन इस वजह से इस रिश्ते में है, या कोई है जो इस रिश्ते में सामने वाले को कमिटमेंट नहीं दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चर और ये स्टेटस वगैरह, ठीक है, जहाँ पे वो इंसान फंस गया है या फंस गई है, कुछ ऐसा। द एम्परर, विच मीन्स कि जो मैंने पहले ही बोला है कि हो सकता है कंट्रोलिंग आपके पर्सन रहे हैं या इन पर अब ये आप पे एक टाइम पे कंट्रोलिंग रहे हैं, अब इनके ऊपर कंट्रोल इनको मिल रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है कंट्रोल होता क्या है, वो राइट जजमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों की क्या एक्शन ले सकती है। एक्शन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे तो अभी पंगे ही नजर आ रहे हैं, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है बात भी होती होगी तो धमाके हो जाते होंगे। ओ एस ऑफ वॉन्ड्स, बात होती है जरा चेक बात, एक कैंडल जलती है थोड़ी सी और फिर उसको 5-5 6-6 कैंडल जलानी पड़ जाती है, मतलब ज़रा सी बात होती है, उसके बाद फिर जो मिर्च मसाले लगते हैं ना, इस मतलब आपकी बात होने के बाद भाई साहब बहुत देर तक चलती है डिस्कशन। द 8 ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की मैंने पहले ही बोला कोई मैस्कुलाइन है, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर की फैमिली में ना कोई मैस्कुलाइन हो सकते हैं जो कि चाहते हैं कि इस रिश्ते को लेट गो कर दो, अब नया रिश्ता बने, कोई किसी नए रिश्ते के लिए इस रिश्ते को लेट गो करने के बारे में सोचते हैं वो लोग, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। इस इंसान के और आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। रीबर्थ, द फूल, कुछ नहीं करना है, मूव ऑन हो जाओ लगभग 5 हफ्तों के लिए, मूव ऑन बिल्कुल। कौन है ये, है ना, ये इस एनर्जी पे आ जाओ, फिर देखो चीज़ें ठीक कैसे होती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।